आइए बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हम बता रहे हैं आपको। पन्नाधाय का चरित्र अक्सर पूछा जाता है। तो भारतीय नारी कोमलता, ममता, स्नेह और प्रेम की प्रतिमूर्ति होती है। उसे स्थान स्थान पर अबला कहा गया है, किंतु उसका रक्त जब भी उबाल खाता है तो वो एक सिंघनी भी बन जाती है। ऐसे क्षणों में वो देश तथा समाज की रक्षा के लिए सर्वस्व बलिदान कर देती है। पन्नाधाय भारतीय इतिहास के ऐसे ही जो है गौरवपूर्ण शिखर पर विद्यमान है। दीपदान एकांकी में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने पन्ना के चरित्र की जिन विशेषताओं का उद्घाटन किया है उसका वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। पहली हेडिंग आप लोग डालना आदर्श संरक्षिका। पहली हेडिंग डालना आदर्श संरक्षिका। पन्ना ने एक आदर्श संरक्षिका के दायित्व को भली भांति निभाया है और जो है उस पर कुंवर उदय सिंह के पालन पोषण का भार है। उसने इस भार को उठाते हुए कुंवर को कोई गलत कार्य नहीं करने दिया। वो सदैव कुंवर के हित में संलग्न रहती है। इस विषय में सोना का ये कथन पूर्णतः सार्थक सिद्ध होता है कि धाय माँ, तुमने उदय सिंह के सामने तो अपने पुत्र चंदन को भी भुला दिया। ये है। और बच्चों, दूसरी हेडिंग डालना कर्तव्य परायणता, है ना। पन्ना कर्तव्य परायण नारी है। वो माता के कर्तव्य को निभाने के साथ कुंवर उदय सिंह को भावी शासक के रूप में ढालना चाहती है या देखना चाहती है। जब उदय सिंह दीपदान के उत्सव में जाने की जिद करते हैं तो वो कहती है, तुम तो चित्तौड़ की सूरज हो। महाराणा सांगा जी के छोटे कुंवर सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है, तभी तो तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह रखा गया है। इसके बाद बच्चों नंबर 3 डालना सच्ची छत्राणी। सच्ची छत्राणी। पन्ना का चरित्र एक वीर छत्राणी का चरित्र है। उसमें छत्राणियों जैसा अदम्य साहस, असीम त्याग और शौर्य है। बनवीर की क्रूरता के सम्मुख वो नतमस्तक नहीं होती। जब बनवीर उसे प्रलोभन देता है तो स्पष्ट रूप से कहती है, राजपूतानी व्यापार नहीं करती। महाराज या तो वो रणभूमि पर चढ़ती है या चिता पर। इसके बाद बच्चों हेडिंग डालना दूरदर्शिता, है ना। तो पन्ना दूरदर्शी और यानी दूरदर्शी हेडिंग डालना। पन्ना दूरदर्शी और अपने कर्तव्य के प्रति सचेत है। बिना किसी कारण आयोजित किए जाने वाले दीपदान उत्सव के विषय में जानकर वो तुरंत समझ जाती है कि बनवीर ने उदय सिंह को अपने रास्ते से हटाने के लिए ही ये आयोजन किया है। इसके बाद बच्चों हेडिंग डालना आप लोग स्वदेश प्रेमी और राजभक्त। स्वदेश प्रेमी और राजभक्त, ये हेडिंग डालना। पन्ना में अपने देश के लिए प्रेम एवं राज्य के प्रति भक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। वो बनवीर को राज्य का उचित शासक नहीं मानती और देश प्रेम के वशीभूत होकर ही वो उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करती है और अपनी राज्य भक्ति की भावना को प्रकट करते हुए वो शामली से कहती है, महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। इसके बाद बच्चों 6 नंबर में आप हेडिंग डालना त्याग की साक्षात प्रतिमा। राजस्थान के इतिहास में पन्ना का त्याग स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। पन्ना त्याग की साक्षात प्रतिमा है। उसका त्याग उस समय चरम सीमा पर पहुंच जाता है जब वो कुंवर उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने प्रिय पुत्र का भी बलिदान कर देती है। ऐसा अद्वितीय त्याग इतिहास में कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद बच्चों नंबर 7 हेडिंग डालना आदर्श भारतीय नारी। पन्ना आदर्श भारतीय नारी का सच्चा उदाहरण है। इसके बाद नंबर 8 में आप जो है हेडिंग डालना ममतामयी माँ। पन्ना के हृदय में ममतामयी माँ का वात्सल्य विद्यमान है। कुंवर उदय सिंह का पालन पोषण उसने माँ के रूप में किया है। वो हर समय कुंवर की चिंता में लीन रहती है। अपने पुत्र चंदन के प्रति भी उसके मन में ममत्व का सागर लहराता रहता है। इसलिए बच्चों पन्ना दीपदान एकांकी की नायिका है। एकांकीकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने उसके चरित्र की विशेषताओं को इतनी कुशलता के साथ उभारा है कि उसके चरित्र का एक एक गुण प्रकाशित
हो उठा है। धन्यवाद बच्चों। इतना आप अगर पन्ना धाय का चरित्र चित्र लिख देंगे तो नंबर आपको मिल जाएंगे। मेरी वीडियो को शेयर करना जिससे दूसरे बच्चों को भी फायदा मिले। धन्यवाद।